हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। हम GS1 के DI सेक्शन को देख रहे हैं, जिसमें हमने पाई पाई चार्ट पर आधारित कई प्रश्नों को देखा है। आज हम उसी से संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे, जिसे 66वीं BPSC में पूछा गया है। इसमें एक पाई चार्ट दिया गया है, जिसमें विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न खाद्य फसलों के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। इस पाई चार्ट का अध्ययन करके कुछ प्रश्नों को हल करना है। इसमें शुरू के 2 प्रश्न 4-4 नंबर के, एक प्रश्न 8 नंबर के तथा अंतिम के 2 प्रश्न 10-10 नंबर के हैं, यानी एक प्रश्न 36 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पाई चार्ट का अध्ययन कर लेते हैं। तो इस पाई चार्ट में मक्का का अंश 45 डिग्री, बाजरा का 18 डिग्री, ज्वार का 18 डिग्री, जौ का 36 डिग्री, गेहूं का 72 डिग्री, चावल का 72 डिग्री तथा अन्य का 99 डिग्री है। तो प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हम सभी प्रश्न को देख लेते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न है, कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। अगला है, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल के लिए कितना क्षेत्रफल मिलियन एकड़ में था। अगला प्रश्न है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है तो गेहूं एवं जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात कितना होगा। अगला प्रश्न है, यदि चावल के प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक हो तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। और अगला और अंतिम प्रश्न है, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश होगा। तो आइए हम सबसे पहले पहला प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% को आवंटित करता है। मतलब इस पाई चार्ट में वैसा कौन 3 फसल है जो कुल पाई चार्ट के 50% को संदर्भित करता है, आवंटित करता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का 50% पूछ रहा है, यानी 180 डिग्री। तो इस पाई चार्ट को देखकर हमको बताना है, हल करना है कि वैसे कौन सा 3 फसल को जोड़ेंगे कि हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो 36, 72, 72 इसको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। 6 2 8, 8 2 10, 0। उसके बाद 7 3 10, 10 7 17, 1 18। तो इस तरह से मौखिक तो जवाब देना है नहीं, तो इसको हम भाषा में लिखेंगे। भाषा में लिखेंगे कि खाद्य फसलों का कुल समन्वित क्षेत्रफल, यानी कुल वृत्त 100% बराबर इस पर बना कोण 360 डिग्री। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 360 बटा में 100, 360 बटा में 100, इसलिए 50% पूछ रहा है, तो 50% बराबर 360 बटा 100 गुने 50। तो 50% बराबर हमारा कितना आया, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे, तो 360 गुने 100, 360 बटा 100 गुने 50
ये 2 बार में 180 डिग्री। तो अब देखना है कि कौन कौन से फसल के अंश को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आता है। तो हम सबसे पहले चार्ट को देखेंगे। चार्ट में कौन कौन, तो इसको देखिए, जौ का 36, गेहूं का 72, चावल का 72, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36, 72, 72, टोटल 180 डिग्री आ जाता है। इसको हम भाषा में लिखेंगे, अतः खाद्य फसलों के कुल समन्वित क्षेत्रफल का 50% गेहूं, जौ एवं चावल के लिए आवंटित किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल के लिए कितना क्षेत्रफल था। यानी ज्वार के लिए हमारा क्षेत्रफल एकड़ में दे दिया गया है, तो चावल का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ट से देखेंगे कि ज्वार का केंद्रीय कोण का मान कितना है, चावल का केंद्रीय कोण का मान कितना है। तो देख लेते हैं कि चार्ट से कि ज्वार का केंद्रीय कोण का मान हमारा 18 डिग्री है। कितना है, 18 डिग्री। तो लिखेंगे कि ज्वार के केंद्रीय कोण का मान 18 डिग्री है और प्रश्न में दिया गया है कि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ है। फिर चार्ट से देखेंगे कि चावल का केंद्रीय कोण का मान कितना है। तो चावल का केंद्रीय कोण का मान हमारा, चावल का 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री है। तो फिर यहाँ से लिखेंगे पुनः चार्ट से, चावल का केंद्रीय कोण का मान 72 डिग्री है। तो चूंकि ज्वार का दे दिया गया है 18 डिग्री बराबर 1.5, तो यहाँ से 1 डिग्री का मान 1.5 बटा में 18। तो यहाँ से चावल का 72 डिग्री का मान निकालेंगे तो 18 बटा में 1.5 बटा 18 गुणे 72, 18 गुणे 72 यानी 18 चौका के 72, 15 चौका 60 यानी 6 मिलियन एकड़। तो पूछ किसका रहा है, चावल का ही तो पूछ रहा है। तो चावल का यहाँ से निकल गया, कितना भूमि आवंटित किया गया था, तो 6 मिलियन एकड़ दिया गया था चावल के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात कितना होगा। प्रश्न फिर से सुन लेंगे, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम चार्ट से देख लेते हैं कि गेहूं और जौ का केंद्रीय कोण का मान कितना है। तो गेहूं का केंद्रीय कोण का मान हमारा 72 डिग्री है और जौ का 36 डिग्री है। तो यहाँ से देखेंगे कि जौ का 36 डिग्री और केंद्रीय कोण का मान है और गेहूं का 72 डिग्री है। तो गेहूं का केंद्रीय कोण का मान जौ के केंद्रीय कोण का मान से क्या है, दुगुना है। गेहूं का केंद्रीय कोण का मान जौ के केंद्रीय कोण का मान क्या है, दुगुना है। तो स्वाभाविक है कि उत्पादन करने के लिए इसका क्षेत्रफल भी दुगुना होगा जौ से। यदि गेहूं के केंद्रीय कोण का मान 72 है और जौ का 36 है तो यहाँ से स्पष्ट है कि गेहूं का जो है केंद्रीय कोण का मान जौ के केंद्रीय कोण का मान का
दुगुना है, तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रफल भी क्या होगा, दुगुना ही होगा। तो यहाँ देखेंगे कि चार्ट से गेहूं का केंद्रीय कोण का मान 72 है, जौ का 36 है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, गेहूं का x होगा तो जौ का x/2 होगा। फिर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन के 6 गुना है। तो गेहूं का मान लेते हैं कि उत्पादन क्या है, y है, और जौ का क्या होगा, 6y होगा। गेहूं का जौ से कितना, 6 गुना है, तो जौ अगर y है तो गेहूं क्या होगा, 6y होगा। तो यहाँ से प्रति एकड़ उत्पादन क्या हो जाएगा गेहूं का, तो गेहूं का यहाँ से प्रति एकड़ उत्पादन 6y बटा में x होगा। ठीक उसी प्रकार जौ का क्या होगा, तो जौ का प्रति एकड़ उत्पादन y बटा में x/2 हो जाएगा। उत्पादन x/2। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि तो दोनों का अनुपात क्या होगा, प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा। तो हमने प्रति एकड़ उत्पादन तो निकाल लिया यहाँ से, तो दोनों का अभिष्ट अनुपात निकालेंगे। तो इस प्रकार 6y बटा में x और 2y बटा में x, यहाँ से x से x कट गए, जिससे ही अब ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी अनुपात 3:1 होगा। यही तो पूछ रहा है कि गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पादन क्या होगा। तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पादन 3:1 होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि चावल के प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है, यदि चावल के प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो यहाँ से देख लेंगे कि जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन कितना x है, तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन क्या हो जाएगा, चूँकि 50% वृद्धि होता है, तो जौ का जब x होगा तो चावल का x प्लस 50% वृद्धि करता है, तो x प्लस x गुने 50 बटा में 100, 50 दूनी 100, 2 1 3 बटा 3x/2। तो यहाँ से गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। अब चार्ट से देखेंगे कि दोनों का केंद्रीय कोण का मान कितना है। तो यहाँ से देखें कि जौ का केंद्रीय कोण का मान 36 है और गेहूं का केंद्रीय कोण का मान 72 है। तो क्षेत्रफल भी यदि केंद्रीय कोण का मान जौ से गेहूं का दुगुना है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, गेहूं का दुगुना ही होगा। तो इसी को भाषा में लिखेंगे कि जौ का केंद्रीय कोण का मान 36 है, यानी क्षेत्र कितना है, तो y एकड़ है, और चावल का 72 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2y एकड़ हो जाएगा। तो जौ का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, तो कुल उत्पादन चूँकि प्रति एकड़ उत्पादन x है जौ का, तो प्रति एकड़ उत्पादन x है और क्षेत्र है y, क्षेत्रफल y एकड़ है, तो प्रति एकड़ उत्पादन क्या हो जाएगा, तो x गुने y। तो जौ का प्रति कुल उत्पादन हो जाएगा x गुने y, यानी xy। उसी प्रकार चावल का हो जाएगा
2y, चावल का हो जाएगा 2y गुने x 3x/2, यानी 2 से 2 कट गए, यानी 3xy। तो अब पूछ रहा है प्रश्न, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। प्रश्न कहता है कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या करना होता है, सब पहले ही बता चुके हैं कि है बटा में का गुने 100। तो कहता क्या है, जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो जौ का कुल उत्पादन यानी xy और चावल का कितना आया है 3xy गुने 100, xy से xy यानी 100 बटा में 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 दशमलव 3 तिहाई 9 यानी 33.3%। तो इसी को लिखेंगे, अतः जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का 33.3% है। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल में 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश होगा। प्रश्न को फिर से सुन लें, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश होगा। तो मान लेते हैं कि कुल फसल के लिए आवंटित क्षेत्रफल है 1 एकड़। चूँकि एकड़ में तो कुल वैल्यू दिया नहीं है, तो माना फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 1 एकड़ है। तो कहता है कि कुल क्षेत्रफल में कितना वृद्धि करता है, तो 5% का वृद्धि करता है। तो इसलिए x + x गुने 5 बटा में 100 वृद्धि करेगा 20, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 21 x बटा में 20, यानी कि नया क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 21 x बटा 20। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम गेहूं के केंद्रीय कोण का मान देख लेते हैं। गेहूं के अंश कितना है, तो गेहूं का 72 डिग्री मान दिया है। गेहूं का 72 डिग्री मान दिया है, तो यहाँ से 72 डिग्री मान दिया है, तो केंद्रीय कोण का मान कितना, गेहूं का 72 डिग्री। तो चूंकि कुल क्षेत्रफल हम माने थे, कुल क्षेत्रफल माने हैं हम x, तो किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से 360 डिग्री बराबर x हो जाएगा। तो 1 डिग्री का मान हमारा x बटा में 360, इसलिए गेहूं का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x बटा में 360 गुने 72 डिग्री। यहाँ से मान आ जाएगा 72 एकम 72, 72 पंचे 360, यानी x/5, x/5। तो गेहूं के लिए नया आवंटित क्षेत्रफल, फिर कहता है कि गेहूं में क्या करता है, फिर 12% की वृद्धि करता है। यहाँ तो गेहूं का मान आया एकड़ में, फिर यहाँ से प्रश्न में क्या परिवर्तन करता है, तो 12% का वृद्धि करता है। तो x बटा में 5 + x गुने 12 बटा में 25,
यानी यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 28/125। 28/125। तो चूँकि यहाँ हमारा नया क्षेत्रफल आया था, नया क्षेत्रफल 21/20x, तो यहाँ से नया क्षेत्रफल ही निकालना है। नया क्षेत्रफल में कितना अंश गेहूं का होगा वो निकालना है। तो चूँकि 21x/20 बराबर 360 होगा, वही लिखा है यहाँ पे कि 21x/20 बराबर 360। तो यहाँ से 1 एकड़ का मान निकालेंगे तो 1 एकड़ का मान आ जाएगा 360/21 ठीक है। इसलिए गेहूं का अंश हमारा आया था 28x/125। तो गेहूं का यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 360x/20 इसलिए 28x/125 गेहूं का निकाले तो कितना होगा 360x/20 गुने 28x/125। यहाँ से 7×21 7×4 28, 3 से यहाँ 12 बार में, 4×3 12, 12×3 36। यहाँ से काटे तो 25 बचे, ये 24 बचे, फिर यहाँ से 4 बचे, तो हमारा आ गया मान 360x/20 होगा। चूँकि गेहूं का निकाले तो गेहूं का आया था हमारा 28x/125। 7 से ये 4 बार में, 7 से 3 बार में, 12 बार में, और ये फिर काटो 5 से 4 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 24 बार में, 5 से 5 बार में। तो कितना बचा हमारा 24×4×4/5 यानी 384/5। इसका सॉल्यूशन करें तो 7×5 = 35 और 6×5 = 30 यानी 76.8 डिग्री आएगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए आवंटित अंश या नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए अंश बराबर 76.8 डिग्री। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।